बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर पूरे आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां आ जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ा ग्रे और ब्लैक कलर का पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर बहुत बड़े स्वरूप वाले शिव भगवान जी खड़े हुए हैं और पहाड़ के नीचे यह भक्त आत्मा खड़ी हुई है। यह भक्त आत्मा नीचे से ही शिव भगवान जी से प्रार्थना कर रही है कि हे शिव भगवान जी, हमें आपके दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन हम आपके चरण स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रार्थना करते ही वह बड़ा सा पहाड़ धीरे धीरे मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा और पिघलते पिघलते
बिल्कुल जमीन की तरह हो गया और शिव भगवान जी इस भक्त आत्मा के सामने जमीन पर खड़े हो गए। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने शिव भगवान जी को अपने सामने जमीन पर खड़े देखा तो पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से शिव भगवान जी के चरण स्पर्श किए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर बाग है। इस बाग में बाल श्री कृष्ण भगवान जी बैठे हुए हैं। बाल श्री कृष्ण भगवान जी के पास में दो बड़े बड़े मोर पक्षी हैं। यह दोनों मोर पक्षी श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में बार बार अपनी चोंच छुआते हुए प्रणाम कर रहे हैं और हर बार श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में अपनी चोंच छुआने के बाद पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान नीले रंग के बड़े बड़े तारों से भरा हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के चेहरे के दर्शन करवाए। इस भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी का केवल चेहरा ही चेहरा नजर आ रहा है, बाकी शरीर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के शरीर के हर अंग में सफेद रोशनी वाले चक्र घूम रहे हैं। जैसे आँखों में, कंधों में, घुटनों में, अंगुलियों में, गले में, कोहनी में, हृदय में, पेट में आदि। इन चक्रों के कारण इस भक्त आत्मा के पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और इस भक्त आत्मा को अच्छा भी लग रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दूधिया रंग की शिवलिंग के दर्शन करवाए। इस दूधिया रंग की शिवलिंग में से सफेद रंग की बहुत तेज रोशनी निकल रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा से थोड़ी दूर पर ही शिव भगवान जी बैठे हुए हैं और शिव भगवान जी के नेत्रों में से रोशनियों के साथ साथ ओम निकल रहे हैं। शिव भगवान जी के नेत्रों में से निकलने वाली रोशनी और सभी ओम इस भक्त आत्मा की आंखों में समाते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर और दोनों आंखों में पीले रंग के चक्र घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक स्थान पर हम सभी भक्त आत्माएं बैठी हुई हैं और हम सभी भक्त आत्माओं के आगे ही पूरा शिव परिवार अर्थात शिव जी, पार्वती माता जी, गणेश भगवान जी और कार्तिकेय जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। इस भक्त आत्मा को ध्यान में ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी म्यूजिक सिस्टम में से ओ
की बहुत ध्वनि गुंजायमान हो रही है। पूरे शिव परिवार सहित इस भक्त आत्मा के चारों ओर गूंजने वाली ओम ओम की ध्वनि हम सभी भक्त आत्माओं के कानों में और आँखों में समाती जा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जिस प्रकार से कल से एक भक्त आत्मा के शरीर के हर एक अंग में रोशनियों वाले चक्र घूम रहे हैं, आज यह सारे चक्र इकट्ठा होकर धीरे धीरे एक बड़ा चक्र बन गए और इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में घूमने लगे। त्रिकुटी में घूमते हुए इन सभी चक्रों से बने एक चक्र के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक नदी के दर्शन करवाए। इस नदी का बहता हुआ पानी बहुत ही स्वच्छ और नीले रंग का है। यह भक्त आत्मा उस नदी के किनारे खड़ी होकर पानी के अंदर झांक कर देख रही है। तभी उस नदी में से एक जल देवता प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर इस भक्त आत्मा से पूछा कि आप इस नदी के अंदर क्या देख रहे हो। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने जल देवता जी से कहा कि इस नदी का जल बहुत ही स्वच्छ और नीले रंग का है, वैसे ही जल देवता जल से ऊपर आकर प्रकट हो गए और इस भक्त आत्मा से बोले कि मांगो, आपको क्या मांगना है। यह भक्त आत्मा बोली कि आपके दर्शन हो गए, यही हमारे लिए काफ़ी है, इसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिर वह जल देवता इस भक्त आत्मा से बोले कि जितना इस नदी का जल स्वच्छ है, उससे ज़्यादा आपकी आत्मा स्वच्छ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत बड़े शंख के दर्शन करवाए। इस शंख पर सुनहरे अक्षरों में श्री हरि लिखा हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह पूरा का पूरा आसमान मोर के पंखों से छतरी नुमा सजा हुआ है। इन मोर के पंखों से सजे हुए इस छतरी नुमा आकाश के नीचे एक बहुत ही सुंदर झूले में श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हम सभी भक्त आत्माएं आज श्री शिव भगवान जी के आगे ध्यान पर बैठे हुए हैं। शिव भगवान जी आशीर्वाद देने की मुद्रा में अपना हाथ ऊपर किए हुए हैं और शिव भगवान जी के हाथ में से फूल निकल निकल कर हम सभी भक्त आत्माओं के ऊपर गिर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि अपने सतगुरु नगर वाले स्वामी जी महाराज जी हैं और वह पैदल यात्रा कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज जी के साथ में हम सभी भक्त आत्माएं भी हैं। स्वामी जी हम सभी भक्त आत्माओं से कह रहे हैं
कि ज़्यादातर संत बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन हम आप सभी लोग छोटे छोटे गांव में और शहरों में श्री गुरु महाराज जी के सत्संग प्रचार के लिए जाएंगे। और आज मोधा नाम का एक छोटा सा ग्राम है, उस ग्राम में हम सभी जाकर श्री गुरु महाराज जी के नाम का प्रचार करेंगे। इस भक्त आत्मा को यह नहीं पता है कि कहीं पर मोधा नाम का कोई ग्राम है भी या नहीं। ध्यान में जैसे ही स्वामी जी महाराज जी के साथ में हम सभी भक्त आत्माएं उस मोधा ग्राम में पहुंचे, तो स्वामी जी को देखकर सारे ग्रामवासी इकट्ठा हो गए और प्रसन्न होते हुए सभी ने स्वामी जी को साफ टांग दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद स्वामी जी ने सभी ग्रामवासियों के साथ में बैठकर श्री गुरु महाराज जी का नाम प्रचार किया। सत्संग के बाद जैसे ही स्वामी जी वहाँ से चलने को तैयार हुए, तो सभी ग्रामवासियों ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि आज हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे, अब आप हमारे ग्राम में ही निवास करो। यह सुनते ही स्वामी जी ने उन सभी ग्रामवासियों को बोला कि नहीं, संत कभी भी एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया और उसके बाद त्रिकुटी में रोशनी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के मस्तक के बीच में से रोशनी वाले ओम निकल रहे हैं। यह रोशनी वाले ओम एक के बाद एक लगातार निकलते ही जा रहे हैं। मस्तक में से लगातार निकलते हुए यह रोशनी वाले लाखों ओम चारों ओर फैलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत विशाल सफेद रंग के शंख के दर्शन करवाए। इस शंख में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। इसके बाद ध्यान में ही श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा को अपने श्री दर्शन दिए। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।